श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मिथुन लव राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरु आपके 18 अक्टूबर 2025 से द्वितीय भाव में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे कर्क राशि में। यहाँ पे गुरु 5 दिसंबर 2025 तक रहेंगे और गुरु आपके छठे भाव को देखेंगे, मंगल को, बुध को, अष्टम भाव को देखेंगे और दशम भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे, जो कि शनि पे गुरु की दृष्टि उच्चस्थ अवस्था की रहेगी। तो ऐसे में मित्रों 50 दिनों का ये जो समय रहेगा, गुरु जब उच्चस्थ अवस्था के रहेंगे, कर्क राशि में जाएंगे, तो इससे आपके प्रेम जीवन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। आपके लव लाइफ में उतार चढ़ाव खत्म होंगे, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवरेंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से ठीक होंगे और जो दो दिलों की दूरियां हैं वो दूरियां खत्म होंगी, मतभेद खत्म होंगे, मनभेद खत्म होंगे और आप देखेंगे इस समय में एक सकारात्मकता का संचार आप दोनों के बीच में बनेगा। पार्टनर आपकी केयर करेंगे, इमोशनली जुड़ेंगे, फिजिकली जुड़ेंगे, मेंटली आपके साथ रहेंगे और पिछले कुछ समय से जो आप दोनों के बीच में समस्याएं हैं उनका अंत निश्चित रूप से होगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है मित्रों, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको बहुत कुछ जानकारी अवगत कराने वाले हैं और ये आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा और एक एक बात आपसे जुड़ी हुई है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपके प्रेम जीवन में या आपकी मैरिड लाइफ में या फिर आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई भी समस्या अथवा परेशानी क्यों ना हो, इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। अगर ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं। और अगर आप पार्टनर के बारे में भी जानना चाहते हैं, जैसे कि वो आपको चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, विवाह आपसे करेंगे या नहीं करेंगे, या धोखा तो नहीं दे रहे, तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ अगर आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप एक बार संपर्क करें। दूसरी बात मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और बहुत सारे लोगों पर आधारित है। व्यक्तिगत रूप से जब हम विश्लेषण करते हैं तो इससे हम सटीक चीज़ों को समझ पाते हैं, यानी कि हर एक ग्रह की स्थिति को जान पाते हैं, ग्रहों की पोजीशन को देख पाते हैं और कौन सी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा है उसका भी पता लगा करके आपको सटीक जानकारी देते हैं। मित्रों, ये जो स्थिति गुरु की 50 दिनों में रहेगी, गुरु पूरी तरह से पावरफुल रहेंगे और गुरु कुंडली में अगर पावरफुल है तो फिर आपके मन को कौन भटका सकता है। गुरु कुंडली में पावरफुल हैं तो आपके पार्टनर के मन को कौन भटका सकता है। ऐसे भी मेरे मिथुन राशि वाले जो जातक हैं, ये बहुत ही सहनशील और आपका बोलचाल बहुत अच्छा है। आप हमेशा विनम्रता से काम लेने वाले हो, विनम्रता से काम करने वाले हो, आपकी वाणी बहुत मधुर होती है, लेकिन कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा बुरा अगर आपके साथ किया जाए तो आप दिल पर ले लेते हैं, इमोशनली कमज़ोर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हैं, या आप सब कुछ जानने के बावजूद भी मायूस रहते हैं। हालांकि फिर भी आप ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तकलीफ़ आपको ज़रूर होती है। तो ये समय में क्योंकि रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, अभी के टाइम में जो हालात है आपके प्रेम जीवन की, मैरिड लाइफ की, वो आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है आपके। यानी कि इस समय में
आपका जो रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है वो कहीं ना कहीं किसी से छुपी हुई नहीं है, और चाह करके भी आप इस तरह की स्थिति को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पार्टनर आपका रिस्पेक्ट इस समय में नहीं दे रहे हैं, मान सम्मान आपका उतना नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, फोनिकली सोशल मीडिया पे बातचीत कम हो गई है या तो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, सेपरेशन इस समय में हो गया है, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती जा रही हैं, या फिर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया या ब्रेकअप की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा यानी कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है। ऐसा रिलेशनशिप इस समय में दिख रहा है जिससे कि आपस में बहुत ज़्यादा ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कहीं ना कहीं चाह करके भी आप चीज़ों को सही तरीके से आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और थर्ड पार्टी का भी इसमें प्रभाव मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी भी एक फैक्टर है। और मित्रों, इस समय में दुख आपको इस बात का हो रहा है कि पिछले कुछ समय से इस तरह की सिचुएशन कभी भी आपके जीवन में नहीं थी, यानी कि जब शुरुआती समय था आपके प्रेम जीवन का, उस समय में अगर देखा जाए तो पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छा तालमेल था, और हर प्रकार से आप अपने पार्टनर के साथ जुड़े हुए थे और वो आपके साथ जुड़े हुए थे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और कहीं ना कहीं आप हमेशा उनको अच्छे से गाइड करते थे, अच्छे से चीज़ें समझाते थे, बताते थे, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, यानी कि कहीं ना कहीं उनको सुधारने का काम ही आप कर रहे थे। लेकिन इस कारण से अभी जो स्थिति बनी हुई है, आपके मन में भी इसको लेकर के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बना हुआ है, और कहीं ना कहीं तनाव वाली स्थिति देखने को मिल रही है, और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप अपने कामकाज पे। तो क्या ये स्थिति ख़त्म हो जाएगी इन 50 दिनों में? मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि इस समय में गुरुदेव आपके ऊपर आशीर्वाद देंगे, और इस दौरान नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होगा। इस समय में आप देखेंगे पार्टनर खुद से अफोर्ड करेंगे आपके साथ बात करने के लिए, आपको अनब्लॉक कर देंगे सोशल मीडिया पे, फोनिकली, और आमने सामने मुलाकात भी इस समय में होगी। जो भी बातचीत होगी वो फ्रूटफुल होगी, आप अपने पार्टनर को कन्विंस कर पाएंगे, आपके पार्टनर आपको कन्विंस कर पाएंगे, और जैसे पहले बातचीत करते करते कहीं ना कहीं बातें बिगड़ जाती थी या बातचीत एक फाइनल रुख पे नहीं जाती थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता था, लेकिन इस समय में जो भी बातचीत होगी वो एक कंक्लूजन पे जाएगी, उसका एक फाइनल रिज़ल्ट सामने मिलेगा आपको। और सबसे अच्छी बात यह कि आप पार्टनर को समझा पाएंगे और पार्टनर आपको समझा पाएंगे, बहुत सारी जो गलतफहमियां और गिले शिकवे शिकायतें हैं आप दोनों के बीच में वो समाप्त होंगे। इसके अलावा मिसअंडरस्टैंडिंग मित्रों आपकी ख़त्म होगी, क्योंकि पार्टनर जब चीज़ों को समझ जाएंगे तो आप जैसे भी उनको बोलेंगे वो उन बातों को समझेंगे और कहीं ना कहीं वैसा ही व्यवहार करेंगे। व्यवहारिक रूप से और वैचारिक रूप से मतभेद आपके खत्म होंगे, ईगो क्लेश समाप्त होगी, और इस समय में सेपरेशन जिन लोगों का हो गया है वो पूरी तरह से ख़त्म होगा। फिर से दो दिलों की दूरियां ख़त्म होंगी, मतभेद मनभेद समाप्त होंगे, और जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका पैचअप रियूनियन होता हुआ पूरी तरह से मुझे इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि थर्ड पार्टी जाती हुई मुझे दिख रही है, और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव है, या फिर कोई दोस्त या कोई अन्य व्यक्ति है जो हमेशा उनको भड़काते हैं, गलत गाइड करते हैं, उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। एक्स पार्टनर की इस समय में वापसी होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर जब आपको छोड़ करके चला गया या जो भी लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हुआ उसके बाद से ही उनके मन में एक बेचैनी सी है, और जब तक आप उनकी लाइफ में थे, जब तक आपके साथ वो अच्छे रहे हैं तो उनका ऐसे भी जीवन बहुत अच्छा रहा है, उनके काम काज बढ़ने लगे थे, फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही थी। तो एक्स पार्टनर वापस आते हुए दिख रहे हैं। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, और इस समय में जिनके साथ अगर अभी तक आपकी बात नहीं हुई है लेकिन मन ही मन आप उन्हें पसंद करते हैं तो वो इंसान भी अब आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। और अगर दोस्त के नाते पहले से बातचीत शुरू हो रही है लेकिन आपके मन में रिलेशनशिप में
आगे बढ़ने की योजना है, तो ऐसे में उनकी भी स्वीकृति आपको मिलेगी, सहमति उनकी भी होगी। आप एक दूसरे को प्रपोज़ कर सकते हैं या वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये समय में आपके पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको देंगे, गिफ्ट दे सकते हैं, कोई आपकी डिमांड पूरी कर सकते हैं और कोई पैसा प्रॉपर्टी दे सकते हैं आपको। इसके अलावा ये समय में आप देखेंगे आप कहीं घूमने जाएंगे। इस समय में आप किसी टूरिस्ट प्लेस का विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में शॉपिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं एक साथ कहीं थिएटर पे। कोई आध्यात्मिक यात्रा भी इस दौरान आप कर सकते हैं। और ये समय में किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप एक साथ ठहर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा समय आप एक दूसरे के साथ बिताएंगे और पहले की तरह आपका रिश्ता, संबंध जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा मित्रों, ये समय में आपकी मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो हस्बैंड वाइफ के बीच में भी जो दूरियां हैं वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं और ससुराल पक्ष से जो समस्याएं पिछले कुछ समय से आ रही हैं वो समस्याएं समाप्त होती हुई मुझे दिख रही हैं। इस समय में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बातचीत शुरू करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो हस्बैंड वाइफ के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। अगर आपके लाइफ पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां हैं वो ख़त्म होंगी। ये समय में वाइफ अगर छोड़ करके जा चुकी है तो उनके वापस आने के योग बने हुए हैं। हस्बैंड भी आपको प्यार करेंगे, हस्बैंड भी आपको समय देंगे, हस्बैंड भी आपकी बातों को मानेंगे, वो भी खुद से आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एफर्ट करेंगे आपके साथ जीवन में आगे बढ़ने की। किसी एलिमनी को लेकर के, पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा मतभेद है वो समाप्त होगा, डिस्प्यूट ख़त्म होगा। और डिवोर्स को लेकर के कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसका भी इस समय में समाप्ति होती हुई मुझे दिख रही है। जो भी फैसला आपको मिलेगा वो फैसला आपके पक्ष में रहेगा। इसके अलावा ये समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई मुझे दिख रही है और ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, ये शुरुआत सोशल मीडिया पे हो सकता है और डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी इंसान के साथ जुड़ सकते हैं। इस समय में आप ये भी देखेंगे आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं या कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है अगर पहले किसी से बातचीत कर रहे थे। और इस समय में जिस भी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे, यानी कि जिस भी इंसान के साथ वो रिलेशनशिप स्टेबल रहेगा। और शुरुआती समय में आपने देखा है कि आप अगर पहले भी रिलेशनशिप में रहे हैं तो उस समय में रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी रही है और कहीं ना कहीं धोखे भी मिले हैं आपको। तो ऐसे में अभी सिंगल लोगों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के विचार इस समय में कर सकते हैं। अगर कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता तो मिसकैरेज अब नहीं होगा। संतान को लेकर के भी इस समय में टाइम अच्छा है। इसके अलावा अविवाहित अगर आप हैं और सोच रहे हैं कि विवाह जल्द से जल्द हो जाए और विवाह में विलंब पिछले लंबे समय से चल रहा है तो विवाह में विलंब खत्म होगा। इस समय में कोई नया रिश्ता आपको मिलेगा डेटिंग ऐप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आपके रिलेटिव के माध्यम से किसी इंसान के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी और जो भी रिश्ता प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा वो स्वीकार आप करेंगे और आपके परिवार वाले भी स्वीकार करेंगे। आप उनको पसंद आएंगे, आप उन्हें पसंद करेंगे और रोका एंगेजमेंट हो जाएगा। विवाह की बातचीत पक्की फाइनल कर दी जाएगी। विवाह की बहुत जल्द शहनाइयाँ आपके घर में बजेंगी। पहले से किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है और वो इंसान चाहता है कि वहीं पर फिर से बातचीत शुरू हो जाए, वहीं पर दोबारा रिश्ता आगे बढ़े तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे में वहाँ पे बातचीत शुरू हो सकती है। इस प्रकार के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि आपके पार्टनर मना कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं या उनके परिवार वाले सहमति नहीं दिखा रहे हैं या फिर आपके परिवार असहमत है। तो ऐसे में जो लोग भी असहमत हैं उनकी सहमति बनेगी, उनकी एक बात होगी और चीज़ें आपकी भी आगे बढ़ेंगी, चीज़ें काफ़ी ठीक होंगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं
लिव इन रिलेशनशिप में हैं या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, तो आपकी लाइफ में भी मित्रों आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव इस समय में बना हुआ है वो उतार चढ़ाव पूरी तरह से समाप्त होगा। और इसके साथ साथ इस समय में आप ये भी देखेंगे कि आप किसी नए इंसान के साथ भी आगे बढ़ सकते हैं या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या फिर इस तरह के किसी रिलेशनशिप में आप नहीं हैं तो आप इस तरह के रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन लव राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी चल रही है तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। अगर ये डिटेल सही से मालूम नहीं है तो इसके लिए आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।